Hello friends, my name is Saguna Srimali and welcome to my channel Education for Excellence। आज हम बात करेंगे ये बुक के बारे में। ये बुक है द वाइट टाइगर। ये बुक जो है वो अरविंद अडग्या जी ने लिखी हुई है। उसका भावानुवाद डॉक्टर भीमाणी ने किया हुआ है और ये जो बुक है उसको 2008 में द बुकर प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो बुक है मैंने उसको गुजराती में पढ़ी थी, ओरिजिनली वो इंग्लिश में लिखी हुई है। आप चाहो तो उसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। ये बुक की स्टोरी के बारे में बात करें तो ये बुक का जो हमारा मेन हीरो है उसका नाम है बलराम हलवाई। ये बुक जो है उसके अंदर बलराम की पूरी कहानी है। एक्चुअली ये बुक जो है वो 7 रात्रि की बात है, 7 नाइट्स। इसके अंदर खास करके ये बताया गया है कि गंगा किनारे के गया शहर के थोड़ी दूर पर एक गांव है जिसके अंदर बहुत ही गरीब परिवार के अंदर एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम है बलराम और वही हमारा हीरो है। वो बलराम है, उसके परिवार की काफ़ी खस्ता हालत होने के कारण उसको बीच में से ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और वो एक चाय की टपरी पर काम करने लगता है। वहाँ पे वो टेबल पर पोछा लगाना है, कॉलसे को काटना है या फिर चाय देनी है, ऐसे सब काम करता है। पर वो एक बहुत ही स्वप्न दृष्टा लड़का है, बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़का है। वो सोचता है कि क्या पूरी उम्र मुझे यही करना है, क्या मुझे भी अपने पापा की तरह पूरी उम्र सिर्फ रिक्शा चलानी है? नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ और अच्छा करना है। तो ये सब बातें उसके दिमाग में चलती रहती है। पर उसको लगता है कि क्या बड़ा काम करने के लिए हमें किसी की लाश पर पैर रखे ही आगे बढ़ा जा सकता है? क्या बड़ा काम करने के लिए किसी और के पाँव को खींचकर ही हम ऊपर जा सकते हैं? तो ऐसी कई सारी बातें उसके दिमाग में चलती रहती है। कभी उसको लगता है कि नहीं, कुछ बड़ा करने के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी कभी उसके नैतिक मूल्य उसको ऐसा बताते कि नहीं, कुछ गलत काम तो हमें नहीं ही करना चाहिए। तो ये कसमकस के बीच में पूरी कहानी बताई गई है। और फिर एक दिन वो ऐसे ही अपने अंतर्मन के द्वंद्वों में कभी ये कभी वो ऐसा सोचता रहता है और उसी के बीच में उसको एक मौका मिलता है दिल्ली जैसे बड़े शहर के अंदर एक जमींदार के यहाँ ड्राइवर की जॉब का, और वो वहाँ पे जॉब शुरू कर देता है और वहीं पे उसकी पुनः शिक्षण शुरू होता है। वहाँ पे वो काफ़ी कुछ सीखता है, दिल्ली की चकोचांद को वो देखता है और उसी के बीच में वो एक बहुत ही बड़ा साहसिक उद्योगपति बनता है। पर साथ ही साथ वो एक खूनी भी बनता है। क्यों खूनी क्यों बनता है? यही तो सोचने वाली बात है। इस पूरी कहानी में यही खास बात है कि कैसे एक गरीब घर का लड़का एक उद्योग साहसिक बनता है, एक सफल उद्योग साहसिक, एक चकाचौंध भरे जीवन को जीता है और फिर एक खूनी भी बनता है। कैसे? ये मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी। अगर मैं आपको यहाँ बता दूंगी तो फिर आपको स्टोरी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इसके लिए आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी उसकी पूरी कहानी के बारे में। ये जो लड़का है वो एक सफल उद्योग साहसिक के रूप में चीन के प्रधानमंत्री को 7 रात्रि के 7 खत लिखता है कि कैसा है हमारा भारत, और ये पूरी दास्तान उसमें बताई गई है। तो ये बुक बहुत ही रोमांचित है। उसमें जीवन के काफ़ी सारे उतार चढ़ाव के बारे में बताया गया है, जीवन की काफ़ी सारी विसंगतियों के बारे में बताया गया है। तो आपको ये सब पढ़ना अच्छा लगता है कि कैसे जीवन के अलग अलग पहलू होते हैं, कैसे हमें सफल होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो ये बुक आपके लिए है। आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए, आपको बहुत मजा आएगा। पर ये बुक किन लोगों के लिए नहीं है? तो ये बुक उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों को भारत को पूरे जाने बिना, पूरे समझे बिना, सिर्फ उसके जो शाब्दिक अर्थ के रूप में उसको जो गर्व करते हैं कि नहीं हमारा भारत देश है, जो शहरों में रहते हैं, जो हमारे ग्रामीण भारत को जानते ही नहीं है, इन लोगों के लिए बुक बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये जो बुक है वो पूरी व्यंग शैली में लिखी गई है और ये बुक के अंदर भारत की ऐसी कई कड़वी सच्चाइयाँ बताई गई है जो आम लोगों को नहीं पता है। तो आपको ये सब पढ़ना अगर अच्छा नहीं लगता तो आपको ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए।
और इस बुक का जो है मैंने उसका गुजराती भावानुवाद पढ़ा था, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है तो मेरा मानना है कि आपको इसको इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। ओरिजिनली वो इंग्लिश में ही लिखी गई है। गुजराती में उसका भावानुवाद मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगा है, पर ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपको इतनी इंग्लिश नहीं आती तो आप गुजराती में भी पढ़ सकते हैं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से खरीद सकते हैं। और आपने अगर ये बुक पढ़ी हुई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसे लगी ये बुक। और ऐसे ही बुक रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।